यकीनन सैयदा कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाहि अलैहा, आपके फ़ज़ाइल व मनाकिब, आपकी इज़्ज़तें अज़मतें वो किसी से मख्फ़ी नहीं है। क्या बात है। और मोहताज बयान नहीं है। हर एक आपकी शख्सियत आपके फ़ज़ाइल व मनाकिब से मुतारिफ़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको वो फ़ज़ाइल व कमालात और मनाकिब अता फ़रमाए। कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर आपकी इज़्ज़तों का तज़किरा फ़रमाया गया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कसीर अहादीस मुबारका आपकी इज़्ज़त और अज़मत के इजहार के लिए है। आपके नाम नामी इसमें गिरामी से मुताल्लिक़ है। अगर हम देखें ना, मुस्तदरिक हाकिम की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा का नाम इसलिए रखा गया है लिअन्नल्लाह फ़तमहा व मुहिब्बीहा अनिन्नार, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको और आपसे मोहब्बत करने वालों को दोज़ख से निजात अता फ़रमा दी है, रिहाई अता फ़रमा दी है। और एक रिवायत में फरमाया कि वज़ुर्रियतहा, यानी आपकी ज़ुर्रियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोज़ख से निजात अता फ़रमा दी है। सुभान अल्लाह। आपके नाम नामी इसमें गिरामी में ही आपकी इज़्ज़तें अज़मतें वो पिन्हा हैं। इसी के साथ साथ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो सैयदा कायनात से मोहब्बत का एक मामला हमें नज़र आता है। जिस तरह फरमाया गया ना कि जिस्म का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है, हुज़ूर ने अपनी रज़ा को सैयदा कायनात की रज़ा के साथ मुअल्लक़ फरमाया। सैयदा कायनात की नाराज़गी को अपनी नाराज़गी करार दिया। मन अहब्बहा अहब्बनी वमन अबगदहा अबगदनी। और एक रिवायत में फरमाया कि युज़ीनी मा अज़ाहा, कि जो उन्हें अज़ियत देती है वो चीज़ मुझे अज़ियत देने वाली है। जिसने उन्हें महबूब रखा, उनसे मोहब्बत की, उनसे अकीदत की, फरमाया कि उसने मुझसे अकीदत की। और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा, फरमाया कि उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। यानी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दे रहे, आपसे बुग़्ज़ व अदावत को हुज़ूर अपना बुग़्ज़ व अदावत करार दे रहे। और फिर हुज़ूर की बारगाह में सैयदा कायनात का मामला क्या है। यानी हम उस ज़माने में देखें ना कि ज़माना जाहिलियत का जो एक अरसा गुज़रा है, वो थोड़ा एक उसको वक्त हुआ है कि जिस ज़माने में अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता है। कुरान करीम में फरमाया गया ना कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि किसी को अगर बच्ची की खबर सुनाई जाती है तो वो तो चेहरा छुपाता फिरता है कि मैं लोगों का सामना कैसे करूँगा। उस ज़माने को गुज़रे अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा कायनात के लिए एहतमाम क्या फरमाते हैं कि जब हुज़ूर की बारगाह में सैयदा हाजिर होती हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जगह से खड़े होकर सैयदा का इस्तकबाल फरमाते हैं, सैयदा के माथे को बोसा देते हैं, सैयदा के हाथों को बोसा देते हैं और अपनी जगह पर बतौर एज़ाज़ बतौर तकरीम सैयदा कायनात को बिठाते। जब सैयदा कायनात हुज़ूर से रुखसत चाहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाकर सैयदा कायनात को रुखसत फरमाते हैं। और यही मामला हमें सैयदा कायनात की बारगाह में नज़र आता है कि जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो सैयदा कायनात हुज़ूर का इस्तकबाल फरमाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह बेटी और बाप का जो एक प्यार का सिलसिला है, बेपनाह मोहब्बतें, बेपनाह इज़्ज़तें अज़मतें हमें नज़र आती हैं। और आज अगर किसी के दिल में अपनी बेटी के लिए इज़्ज़त व अज़मत है, वो सैयदा कायनात का सदका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके सदक़े से इस ज़माने की बेटियों को इज़्ज़तें अता फरमाई हैं। तो इतनी इज़्ज़तें हैं हम इसका इहाता नहीं कर सकते, इसका शुमार नहीं कर सकते।